हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेशल फंक्शन की फर्स्ट थ्योरम बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन करेंगे। सॉल्यूशन: अ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसे हमने दे दी इक्वेशन 1, वेयर एन इज ए रियल एंड नो नेगेटिव नंबर। नो नेगेटिव नंबर मतलब n greater than equal to 0 is called Bessel differential equation of order n. Clearly x equal to 0 is a regular singular point of a Bessel equation. To find the solution of 1, to get y is equal to summation k equal to 0 to infinity a k x the power c plus k, where a not equal to 0. इसे हमने दे दी इक्वेशन 2। देन डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के, ये पावर ऊपर है तो नीचे आ जाएगी, सी प्लस के एक्स की पावर सी प्लस के माइनस 1। सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के सी प्लस के माइनस 1 एक्स की पावर सी प्लस के माइनस 2। Putting these values y dy upon dx d square y upon dx square in 1, we get x square, यहाँ पे d square y dx square की वैल्यू पुट करेंगे, समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के सी प्लस के माइनस 1 x की पावर c प्लस के, यहाँ पे माइनस 2 था और प्लस 2 किया तो कैंसिल होके c प्लस के रह गया, प्लस समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के सी प्लस के एक्स की पावर सी प्लस के, प्लस समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर सी प्लस के प्लस 2 माइनस एन स्क्वायर वाई की वैल्यू समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर सी प्लस के इक्वल टू 0। जो सेम पावर हैं उनको इक्वेट कर लेंगे। एक्स की पावर सी प्लस के को हम ऐड कर लेंगे, सी प्लस के माइनस 1 प्लस सी प्लस के माइनस एन स्क्वायर प्लस समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर सी प्लस के प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, एक्स की पावर सी प्लस के को इकट्ठे कर लिए, एक तो ये थी ये वाली और ये वाली, नेक्स्ट यहाँ पे लिख दी इक्वल टू 0। इसे हमने सॉल्व किया, c प्लस के को ओपन किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, c प्लस के स्क्वायर माइनस सी प्लस के माइनस एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, c प्लस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस समेशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर सी प्लस के प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे हमने दे दी इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ x इन 3, नेमली x की पावर 3 को हमने इक्वेट करना है। x की पावर 3 कैसे आएगी, अब हम k को 0 पुट कर लेंगे, a0 c स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो a0 c स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या आ गया, ए नोट कांट बी इक्वल टू 0 तो सी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस एन, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। वी हैव 3 केसेस। केस 1, n is not an integer, equating to 0 the coefficient of x की पावर c plus k in 3, we get। अब हम क्या करना है, x की पावर c plus 3 को c प्लस के को इक्वेट करना है इन 3 में, क्या आ जाएगा हमारे पास, a के c प्लस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, k को k माइनस 2, बिकॉज हमने k को k माइनस 2 पुट किया तो कैंसल, c प्लस के हमारा आ जाएगा a k माइनस 2। ये देखो हमारे पास क्या बन गया, a के c प्लस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस a k माइनस 2 इक्वल टू 0, a k इक्वल टू माइनस a k माइनस 2 अपॉन c प्लस के होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसे हमने दे दी इक्वेशन 4।
To get a, equating to 0 the coefficient of x the power c plus 1 in 3, we get, put k equal to 1, a1 c plus 1 square minus n square equal to 0. c plus n minus n square not equal to 0 because c equal to plus minus n. ये हमने ऊपर निकाली तो क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू 0. पुटिंग k इक्वल टू 3, 5, 7 इन 4. अगर हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 माइनस 1 1, a1 आ जाएगा. तो a1 की वैल्यू तो 0 है, तो a3, a5, a7 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0. पुटिंग k इक्वल टू 2, 4, 6 इन 4. अगर हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस a 2 माइनस 2 0 अपॉन c प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. a4 क्या आ जाएगा, माइनस a2 अपॉन c प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ये हम ओपन कर लेंगे. c प्लस a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस a0, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस a0, c प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, c प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एंड सो ऑन. व्हेन c इक्वल टू प्लस n, a0 क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस a0 n प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. इसे ओपन करके क्या बन जाएगा, माइनस a0 अपॉन 2 स्क्वायर n प्लस 1. सिमिलरली a4 में अब हमने n पुट करना है c की जगह, a0 n प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n प्लस 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. इसे हमने ओपन किया तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू a0 n स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4n माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाई n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8n माइनस n स्क्वायर. देन a0 क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल n प्लस 2. ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने 4 कॉमन किया, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर n प्लस 1. देन यहाँ पे हमने 2 क्या कॉमन निकला, 8 n प्लस 2. 8 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 और इंटू 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 2 n प्लस 2. ये हमारा आ गया. a0 अपॉन a द पावर 4 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2. सॉरी, यहाँ पे 2 की पावर 4 आना था, बिकॉज 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 2. सिमिलरली a6 क्या आ जाएगा, माइनस a0 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2. एक और फैक्टर आ जाएगा n प्लस 3 एंड अप टू सोन. वन सोल्यूशन ऑफ 2 इज y इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के x दी पावर c प्लस k था हमारे पास. इसे हमने ओपन किया तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a0 x की पावर n. इसे हमने इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा, a0 x की पावर c कितना हमारे पास n. ऐसे हमने ओपन किया, x की पावर आ जाएगी 0 1 a2 x की पावर 2 a3 x की पावर 3 अप टू सो ऑन. a0 x की पावर 1 n तो कॉमन आ गई हमारे पास, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3. ठीक है, बिकॉज c हमारे पास क्या था, c इक्वल टू n हम लेकर चले हैं केस 1 में. तो a0 x की पावर n 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 स्क्र n प्लस 1. ये किसकी वैल्यू थी, a2 की. a3 a5 a7 ये सारे क्या हैं, 0 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 दी पावर 4 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 6 की एक्स की पावर 6
क्या आ जाएगा 2⁶, 3 फैक्टोरियल n+1 n+2 n+3 अप टू सो ऑन। इसे हमने क्या ले लिया u से। when c इक्वल टू -n, changing n to -n, the other independent of 1 is y is equal to c इक्वल टू -n। जहां जहां पर n है वहां पे हमें क्या रिप्लेस कर देना है, -n। यहाँ पे -n, यहाँ पे इन दोनों पे 1 -n, 2 -n, 1 -n, 2 -n, 3 -n। इसे हमने क्या ले लिया, v से। द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 1 इज y इज इक्वल टू au प्लस bv। इफ वी एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ दिस If we assume that the value of arbitrary constant a0 to be 1 upon 2 the power n gamma function n+1, then we get u equal to x the power n 2 the power n gamma function of n+1, 1 minus x square upon 2 square n+1 plus x the power 4 2 the power 4 into 2 factorial n+1 n+2। ये कहाँ से आया, हमने ऊपर u लिया था ना, a0 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2⁴ 1 अपॉन 2⁴ n गामा फंक्शन ऑफ n+1। इसे हमने क्या किया, ओपन कर दी सारी ब्रैकेट को, क्या बन गया, इक्वल टू 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n+1। इन दोनों को क्या लिखती है, x अपॉन 2⁴n माइनस 1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाई गामा फंक्शन ऑफ n+1 x अपॉन 2 की पावर n+2। यहाँ पे हमने इसको इक्वेट किया प्लस अप टू सोन 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n+2 n+1 गामा फंक्शन ऑफ n+1 x अपॉन 2 की पावर n+4 अप टू सोन। देन क्या बन गया हमारे पास, 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n+1 x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ n+1 x अपॉन 2 की पावर n+2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n+3 x अपॉन 2 की पावर n+4। ये कैसे बना, यहाँ पे क्या था हमारे पास, n+1 गामा फंक्शन ऑफ n+1। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, गामा फंक्शन ऑफ n+1, बिकॉज हमने फॉर्मूला किया है, क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ n+1 इक्वल टू n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n। ये हमने BA में किया था ये फॉर्मूला। तो इन दोनों को इक्वेट करके हम क्या लिख सकते हैं, गामा फंक्शन ऑफ n+2। सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं गामा फंक्शन ऑफ n+3। इसे हम समेशन में कैसे लिखेंगे, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन 1 अपॉन r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n+r+1 x अपॉन 2 की पावर n+2r इक्वल टू jnx। इसे हमने क्या नेम दे दिया, jnx। ये हमारी हो गई 5th इक्वेशन, वेयर jnx इज द कॉल्ड Bessel function of order n। Similarly, put a0 equal to 1 upon 2 की पावर n gamma function of n+1 in V। We get j minus nx equal to summation r equal to 0 to infinity -1 की पावर r। सेम बनेगा, बस n की जगह -n आ जाएगा। 1 अपॉन r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ -n प्लस r प्लस 1 x अपॉन 2 की पावर -n प्लस 2r। इसे हमने दे दिया 6th इक्वेशन, वेयर j minus nx is called Bessel function of order -n। So, general solution of Bessel equation in the term of Bessel function is y is equal to c1 j minus nx plus c2 j nx, where c1 and c2 are arbitrary constant। Case 2, if n is in an integer। हमने क्लेम कर लिया
जे एन एक्स इक्वल टू -1 की पावर n जे एन एक्स। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है। प्रूव दैट जे एन एक्स इक्वल टू -1 की पावर n जे एन एक्स। ये पार्ट अपने ध्यान से करना है। वी नो दैट p अप्रोचेस टू इंफिनिटी इफ p लेस देन इक्वल टू 0। हमने क्या ले लिया, -n प्लस r प्लस 1 अप्रोचेस टू इंफिनिटी इफ -n प्लस r प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स r लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। Therefore 1 upon -n plus r plus 1 approaches to 0 if r less than equal to n minus 1। j माइनस एन एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ -n प्लस r प्लस 1 x अपॉन 2 की पावर -n प्लस 2r प्लस ये कहाँ निकाला था हमने, ऊपर ये वाला, इसे हमने ब्रेक कर दिया इन्फिनिटी को। एक तो ले लिया n-1, एक ले लिया r इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन गई हमारे पास 0, बिकॉज r लेस देन इक्वल टू n-1 वो क्या अप्रोच कर रही है 0 को, तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई हमारे पास 0 प्लस समेशन r इक्वल टू n टू इन्फिनिटी -1 की पावर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ -n प्लस r प्लस 1 x अपॉन 2 की पावर -n प्लस 2r पुटिंग r इज इक्वल टू n प्लस k। हमने क्या किया, r की जगह पर क्या पुट कर दिया, n प्लस k, वी गेट। तो हमारा क्या बन गया, -n प्लस 2r, r की जगह पे क्या पुट किया, n प्लस k, -n प्लस 2 n प्लस 2k, 2n माइनस n प्लस 2k, तो क्या पावर बन गई n प्लस 2k। बाकी सारा सेम है, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, n प्लस 2k फैक्टोरियल, -1 की पावर n बाहर निकाल दिया, समेशन k इक्वल टू 0 इन्फिनिटी -1 की पावर k गामा फंक्शन ऑफ n प्लस k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2k, बिकॉज गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 k फैक्टोरियल, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस k प्लस 1 किसके इक्वल है, n प्लस k फैक्टोरियल। इसकी जगह हमने ये पुट किया, n प्लस k की जगह क्या पुट किया, k फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया हमारा, -1 की पावर n जे एन एक्स, ये हमने पीछे प्रूव किया था। इसकी वैल्यू क्या आ गई, जे एन एक्स किसके इक्वल होता है, समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k गामा फंक्शन ऑफ n प्लस k प्लस 1 k फैक्टोरियल x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2k। Thus in this case jnx and j minus nx are not independent solution. For this, let y is equal to ux jnx be the solution of 1 where n belongs to integer. Then इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, u jn डैश x प्लस u डैश jnx। सेकेंड डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल, इन दोनों पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, u डबल डैश jnx प्लस 2u डैश jn डैश प्लस u jn डबल डैश। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 वी गेट 1 इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर यू डबल डैश जे एन एक्स प्लस 2u डैश जे एन डैश प्लस यू जे एन डबल डैश प्लस एक्स यू जे एन डैश प्लस यू डैश जे एन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू जे एन इक्वल टू 0। इससे ये सारी ब्रैकेट्स हमने ओपन कर दी, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर यू डबल डैश जे एन एक्स प्लस 2x स्क्वायर यू डैश जे एन डैश प्लस यू
प्लस एक्स यू डैश जे एन इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारा, जे एन इज द सोल्यूशन ऑफ 1 क्या था, एक्स के जे एन डबल डैश प्लस एक्स जे एन डैश प्लस एक्स के माइनस एन के जे एन इक्वल टू 0। तो ये सारी टर्म क्या बन गई हमारी, जे एन इज द सोल्यूशन ऑफ 1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर यू डैश जे एन एक्स। इस सारी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर यू डैश जे एन। तो हमारा क्या बन गया, यू डबल डैश अपॉन यू डैश प्लस 2 यू जे एन डैश अपॉन जे एन प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इसे हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, लॉग यू डैश प्लस 2 लॉग जे एन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग बी, वेयर बी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, और लॉग लॉग फिर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन गया, यू डैश एक्स जे एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी। यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन एक्स जे एन स्क्वायर एक्स। इसे हमने दोबारा इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, u इक्वल टू बी इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स जे एन स्क्वायर डी एक्स प्लस ए, वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देयरफॉर b इक्वल टू where a is the arbitrary constant, y is equal to ux जे एन एक्स। u की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारा क्या बन गया, a जे एन एक्स प्लस b जे एन एक्स इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स जे एन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेकेंड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन ऑफ 1 इज जे एन एक्स integrate 1 upon x jn square x dx, and it is denoted by yn x equal to jn integrate 1 upon x jn square x, which is called Bessel function of second kind, where n is an integrate. Last case 3, n equal to 0. When n equal to 0, Bessel equation becomes x d square y dx square plus dy upon dx plus xy equal to 0. In this case, root of the solution are c equal to 0, 0 because हमारे पास c क्या था, प्लस माइनस n।